क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है सबसे पहले एक मैथमेटिशियन कार्डन जिसने इस मेथड को डिफाइन किया था। कार्डन्स मेथड टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। त्रिघात समीकरण को हल करने की कार्डन विधि। कार्डन के अनुसार सबसे पहले जो स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 होती है। इसका फर्स्ट स्टेप ये था कि इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसी इक्वेशन में चेंज कर लें सो दैट इसका सेकंड टर्म बिकम्स 0। अगर हम इसको a0, a1, a2, a3 के फॉर्म में लेके चलें तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी होगा इसको रिमूव करने के मेथड को समझने के लिए। तो अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो सबसे पहला स्टेप उसमें क्या था कि सेकंड स्टेप मस्ट बी रिमूव्ड। सेकंड स्टेप रिमूव्ड, हम सेकंड स्टेप को रिमूव करेंगे। अब सेकंड स्टेप को रिमूव करने का मेथड भी किया था हमने पिछली एक्सरसाइज में, जिसके अकॉर्डिंग हम NA0H प्लस A1 इक्वल्स टू 0 पुट करके H की वैल्यू निकालते हैं एंड देन इस फार्मूले का यूज करते हुए हम इसके रूट्स को H इंक्रीज कर देते हैं। H की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीज या डिक्रीज, H की वैल्यू पर डिपेंड करता था। H इंक्रीज कर देते हैं अगर H की वैल्यू पॉजिटिव आती है और H की वैल्यू नेगेटिव आती है तो डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम इसमें H रूट जो है इसका वो इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे तो नई इक्वेशन बनेगी हमारे पास। जो नई इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी b0z³ प्लस b1z प्लस b2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। डिवाइड कैसे करेंगे वो आपको पता है। H रूट कम कैसे करते हैं वो आपको मैंने पूरा स्टेप समझाए हुए हैं, पिछली एक्सरसाइज हमने की थी जिसमें सेकंड स्टेप हटा के न्यू इक्वेशन बनाई थी। वो न्यू इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी जिसमें सेकंड स्टेप नहीं होगा, चाहे y ले लीजिए चाहे z ले लीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे पास। ठीक है, अब इसको कार्डन ने सॉल्व कैसे किया? फर्स्ट स्टेप तो जेड स्क्वायर का स्टेप हटा दिया हमने। इसको कार्डन विधि से मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे? हम मान के चलेंगे, माना z जो है वो u पावर 1/3 और v पावर 1/3 का एडिशन है। हम ये लेके चलेंगे इसमें कि जो z आ रहे हैं इसमें उसके रूट्स, z का एक रूट जो है वो u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 है। z इज इक्वल टू u पावर 1/3 v पावर 1/3 में क्यूबिक करोगे दोनों साइड में। अगर क्यूब करेंगे तो u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 की होल क्यूब होगी। a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे। क्या फार्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करने का? a क्यूब प्लस यानी u प्लस b क्यूब यानी v प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab का मतलब u की पावर 1/3 v पावर 1/3 ब्रैकेट में u पावर 1/3 प्लस v पावर 1/3। यही फार्मूला था। u इसमें ये जो इक्वेशन है वो z³ के इक्वल है। u प्लस v प्लस 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 और ये जो स्टेप है वो वापस z में कन्वर्ट हो गया। हम इसको z लिख सकते हैं। ये हमारे पास टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, इधर आएंगी तो नेगेटिव हो जाएंगी। तो z³ माइनस 3u पावर 1/3 v पावर 1/3 z माइनस u माइनस v इक्वल्स टू क्या बन जाएगा?
0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमिलर बन जाएंगी हमारे पास। इसको भी हम क्या करते हैं, जेड क्यूब का कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें भी जेड क्यूब का कोफिशिएंट 1 बनाया जा सकता है। हमने पीछे एक टॉपिक किया हुआ है जिसमें इसके इक्वेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसको कोफिशिएंट और बाकी सभी को इंटीजर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करके हम u और v में दो इक्वेशंस बनाएंगे जिससे u और v की वैल्यू फाइंड होगी। वो u और v की वैल्यू वापस अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो z की वैल्यू जाएंगी। ये हमारा प्रॉपर मेथड होगा कार्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा, ये इसके साथ ही आएगा, ब्रैकेट सिर्फ इसी के साथ है। ये वो होता है फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। फार्मूला ये था आपके पास, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें से 3ab कॉमन आ जाएगा, यहां बच जाएगा a प्लस बी। सिर्फ 3ab के साथ वो a प्लस बी मल्टीप्लाई में है, सभी के साथ नहीं है। तो इसका मतलब z सिर्फ इसी के साथ आएगा, बाकी सब के साथ नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझना थोड़ा सा आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं मैं एक बार के लिए, इसको समझने के लिए। एक्सरसाइज सेकंड बी हमें दिया हुआ है x की क्यूब माइनस 21x माइनस 344 इक्वल्स टू 0। अब सेकंड स्टेप चेक करें, रिमूव्ड है, सेकंड स्टेप नहीं है, कोफिशिएंट भी 1 आ रहा है, उसका भी इफेक्ट नहीं है हमारे पास। दो स्टेप्स थे हमारे कि एक तो सेकंड स्टेप x² का स्टेप नहीं आना चाहिए और एक इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दोनों स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। अब मान के चलते हैं, माना x जो है वो इक्वल है u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए ये लेट करके चलेंगे ऑलवेज कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आ जाए उसको कार्डन मेथड से सॉल्व करना है तो ये लेट करना है। मैं स्टार्टिंग में क्यूब करेंगे बोथ साइड में, एक्स क्यूब, ये ऑलवेज u प्लस v प्लस 3 u पावर 1/3 v पावर 1/3 इंटू u पावर 1/3 प्लस v पावर 1/3 की फॉर्म में आएगा ही आएगा। इसके अंदर u पावर a क्यूब प्लस b क्यूब और वो फार्मूला लगाया 3a²b, ये जो आइडेंटिटी थी 3ab इंटू a प्लस b का फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। x क्यूब इक्वल्स टू u प्लस v प्लस 3u पावर 1/3 v पावर 1/3 और ये जो स्टेप है वो हमारे पास बन जाएगा x वापिस एक तरफ ले आए, एक्स क्यूब माइनस 3u पावर 1/3 v पावर 1/3 x माइनस u प्लस v इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2। अगर हम कंपेयर करते हैं तो माइनस का 3u पावर 1/3 v पावर 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -21, x का कोफिशिएंट है, और u माइनस का u प्लस v जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -344, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से ये कैंसिल, 3 7 21, u इंटू वी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 यानी 49 इंटू 7 कितना होगा, 343, और u प्लस v की वैल्यू आ गई आपके पास 344। हमें u और v की वैल्यू निकालनी है। ये एक देखो u और v की वैल्यू निकालनी हो, दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट दिया हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के चलेंगे, लेट्स x² वो जो इक्वेशन थी y² माइनस 344y प्लस 343 इक्वल्स टू 0।
हैव रूट्स u एंड v। u एंड v अगर दो रूट्स हों किसी भी इक्वेशन के तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में बनाई जा सकती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। सॉल्यूशन क्या आ सकते हैं इसके? फैक्टर हो जाएंगे। अगर फैक्टर हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं फैक्टर होते तो हमारे पास दूसरा मेथड भी है। कौन सा? श्रीधराचार्य मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसके अब फैक्टर बन रहे हैं 343 एंड 1, तो हम इसके फैक्टर कर देंगे y माइनस 343 एंड y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जिससे y की दो वैल्यूज आ जाएंगी 343 एंड y इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू u की होगी इसमें से और एक वैल्यू v की होगी हमारे पास। u का आंसर आ जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू 343, v कंसीडर कर लेते हैं 1 को। u एंड v की वैल्यू आई है। u एंड v का क्यूब रूट निकालना है हमें। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो देखो 1 का क्यूब रूट जो होता है वो 3 वैल्यूज आती हैं। कौन कौन सी? क्यूब रूट ऑफ 1 ऑलवेज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसमें कंसीडर होता है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं। हम इसके अकॉर्डिंग अगर इसके रूट्स निकालें, क्यूब रूट्स निकालें, तो क्यूब रूट्स हमारे पास 3 सॉल्यूशन आएंगे। एक तो आएगा 7, एक आएगा 7 ओमेगा और एक आएगा 7 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। दूसरा पार्ट v की पावर 1/3 निकालेंगे। v की पावर 1/3 निकालेंगे तो 1 का क्यूब रूट होगा, 1 का क्यूब रूट भी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनेगा। हमें सॉल्यूशन निकालना था, लेकिन ये सॉल्यूशन इन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करना कंपलसरी है। जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस बनी है उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर इनको सेटिस्फाई करना जरूरी है तो हमने u पावर 1/3 एंड v पावर 1/3 इक्वल्स टू 7 शो किया था। 7 ये तभी आ सकता है जब एक तो u ये और ये लेके चलें, एक इस पार्ट और इस पार्ट को लेके चलें, बिकॉज 7 ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब बनेगा, और एक इस पार्ट और इस पार्ट को लेके चलेंगे तब 7 बनेगा। यानी ऑलवेज इसमें जो ये दो वैल्यूज हैं वो तो 7 + 1 की फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन इनको ऑपोजिट लेके चलना है हमेशा। 7 ओमेगा के साथ कौन सा आएगा? ओमेगा स्क्वायर, और 7 ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या आएगा? ओमेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो x के रूट्स आ जाएंगे वो एक तो होगा 7 + 1 दैट इज 8, एक होगा 7 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और एक रूट आ जाएगा आपके पास 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। दीज आर द 3 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन वेयर ओमेगा इज ए क्यूब रूट whose value is -1 minus √3 iota upon 2, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस √3 iota upon 2। एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करते हैं, चाहे किसी मर्जी को दोनों में से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कंसीडर कर लें। ये है हमारे पास कार्डन मेथड। बोलो इसमें कोई डाउट हो